समय पहले की बात है। एक गांव में हरीलाल पॉस्ट नाम का जमींदार रहता था। वह बहुत लालची और चालाक था। उसकी आदत थी कि वह गरीब किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देता और उनसे बेईमानी से फसल का बड़ा हिस्सा वसूलता। किसान उसकी चालाकी के सामने हमेशा हार जाते, लेकिन अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण विरोध नहीं कर पाते। अरे जुगनू, देख, ये सारे किसान मेरी उंगलियों पर नाचते हैं। मेहनत ये करते हैं और मजा मैं उठाता हूँ। सारा गांव मेरे कहने पर चलता है। मेरी इजाजत के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल मालिक, आप तो इस गांव के राजा हैं। गरीब किसानों को आप जैसा ठग कोई और नहीं। आप असली जमींदार हो। एक दिन मदन नाम का एक गरीब किसान जमींदार के पास आया। मालिक, मैंने सुना है कि आप गरीब किसानों को जमीन ठेके पर देते हैं। क्या आप मुझे भी 1 साल के लिए जमीन दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी शर्तें सुन लो। फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा और अगर फसल खराब हुई तो पूरा नुकसान तुम्हारा। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। मदन ने जी जान लगाकर खेत में मेहनत की। फसल अच्छी हुई, लेकिन जमींदार चालाकी से उसकी सारी अच्छी फसल ले गया और खराब फसल मदन के पास छोड़ दी। कुछ महीनों बाद मदन का बेटा सूरज, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था, गांव लौटा। पिताजी, यहाँ के लोग इतने परेशान और दुखी क्यों हैं? बेटा, इस गांव में जमींदार जैसे लोग हमारी मेहनत का सारा फल छीन लेते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी भूखे रहते हैं। पिताजी, अब और नहीं। मैं इस जमींदार की चालाकी का जवाब उसकी ही शर्तों पर दूंगा। अगले दिन सूरज जमींदार के पास गया। मालिक, मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। मैं इस साल खुद खेती करूंगा। तू एक पढ़ा लिखा लड़का खेती करेगा? खैर, शर्त सुन ले। इस बार फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं लूंगा और नीचे का तेरा होगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है मालिक। सूरज ने इस बार आलू की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो जमींदार फसल देखने आया। वाह, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अब मुझे ऊपर का हिस्सा दे दो। मैं बिल्कुल मालिक। ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का हिस्सा मेरा। तो ये ऊपर की घास फूस ले जाइए और मैं आलू ले जाऊंगा। अरे, ये तो चालाकी है, लेकिन कोई बात नहीं। अगली बार मैं तुझे ऐसा बेवकूफ बनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। कुछ समय बाद सूरज फिर जमींदार के पास गया। आ गया फिर। अब की बार शर्त सुन ले। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तेरा। मालिक, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। इस बार सूरज ने गेहूं की फसल लगाई। जब फसल तैयार हुई तो जमींदार ने नीचे का हिस्सा मांगा। मालिक, नीचे का हिस्सा आपका है। ये जड़ें ले जाइए और मैं ऊपर का गेहूं ले जाऊंगा। अरे, ये लड़का तो मुझसे भी चालाक निकला। अगली बार देखता हूं इसे कैसे मात देता हूं। अब की बार सूरज फिर जमींदार के पास गया। अब की बार मेरी शर्त सुन ले। फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का तेरा। मालिक, आपकी यह शर्त भी मंजूर है। अरे, इसने तो गन्ने की फसल लगाई है। ऊपर और नीचे तो सिर्फ पत्ते और जड़ें हैं। गन्ने का बीच वाला हिस्सा तो सारा इसका हुआ। मालिक, ये आपकी शर्त थी। आप ऊपर और नीचे का हिस्सा ले जाइए और मैं बीच का हिस्सा ले जाता हूं। सूरज, तूने मुझे सिखा दिया कि बेईमानी का नतीजा हमेशा हार ही होता है। अब मैं वादा करता हूं कि कभी किसी गरीब किसान के साथ अन्याय नहीं करूंगा। उस दिन से जमींदार ने सभी किसानों की जमीन और पैसा लौटा दिया।
गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे। सूरज की होशियारी और हिम्मत ने पूरे गांव को एक नई उम्मीद दी। यदि हमारी वीडियो ने आपका दिल जीता हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय एक प्यारे से कमेंट के रूप में हमारे साथ साझा करें। आपका प्यार और समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लाते रहें।